अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ के मेडिकल और फ़िज़िकल टेस्ट 2023 के बारे में। इसका जो फ़िज़िकल टेस्ट है वो रनिंग वगैरह जो हो रही है उसके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। सबसे पहले इस तरह की आपको रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है। वेबसाइट पे जाना है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट पे जाकर आपने अपना रोल नंबर स्लिप के ऑप्शन पे जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद जो है ना आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डिटेल लिखी हुई है, इसको इस तरह समझ लें आप। अगर आपका फ़िज़िकल टेस्ट अभी होना है, क्योंकि ये डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट कैंडिडेट्स के फ़िज़िकल टेस्ट हो रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, तो ये सुबह सुबह के टाइम जो है वो बुलवा लेते हैं। उसके बाद रनिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो रनिंग जो है फ़ीमेल के लिए तो 13 मिनट का टाइम है, उन्होंने 1 मील जो है वो करना है डिस्टेंस। तो उनका तो इतना मुश्किल नहीं है। मेल के लिए ये है कि रनिंग होगी 1 मील और मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा 7 मिनट और 30 सेकंड का। तो अगर आप इसमें 6.5 मिनट में रनिंग पास कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप 6 मिनट 45 सेकंड में कर लेते हैं तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे, और 7 मिनट में कर लेते हैं रनिंग तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। 7 मिनट एंड 15 सेकंड के अंदर करते हैं तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप 7 मिनट और 30 सेकंड के अंदर रनिंग कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर जो है मिलेंगे, और इससे ऊपर टाइम अगर आपका लगता है तो वो फ़ेल हो जाएंगे। रनिंग फ़ेल होगी तो फिर नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर में आप नहीं जा सकेंगे। तो अब इसके टोटल 10 नंबर हैं, तो उसको मिलेंगे 10 नंबर रनिंग के जिसका 6.5 मिनट में दौड़ होगी। अगर आप 7.5 मिनट में करते हैं तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, और पास होने के लिए कम से कम 15 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। उससे ऊपर 16-17 जितने भी लेंगे वो पास ही है फ़िज़िकल टेस्ट, ठीक है। और ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको हिम्मत करनी है। उसके बाद ही पुशअप होंगे। पुशअप अगर 2 मिनट का टाइम होगा, आपने 22 पुशअप लगाने हैं। अगर आप 22 पुशअप लगा लेते हैं 2 मिनट के अंदर या इससे ऊपर लगा लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप 20 या इससे ऊपर पुशअप लगाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप 18 या इससे ऊपर पुशअप लगाते हैं 2 मिनट में तो 3। अगर आप 16 या इससे ऊपर पुशअप लगाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 14 या इससे ऊपर पुशअप लगाते हैं 2 मिनट के अंदर तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और अगर आप इससे कम लगाते हैं, 14 से भी कम पुशअप लगाते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है, कोई 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। अब सीटअप की बात करते हैं। सिटअप के लिए भी 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और वो भी सेम है पुशअप की तरह कि अगर आप 14 से कम लगाते हैं 2 मिनट के अंदर तो 0 नंबर, 14 से ऊपर लगाते हैं तो 1 नंबर, 16 या 16 से ऊपर लगाते हैं तो 2 नंबर, 18 या 18 से ऊपर लगाते हैं तो 3 मार्क्स। अगर आप सिटअप कहते हैं सिट स्टैंड को, ठीक है, बैठ जाओ खड़े हो जाओ, बैठ जाओ खड़े हो जाओ, ये सिटअप होता है। आप ये ना समझ लीजिएगा कि पता नहीं ये कौन सा कोई एक्सरसाइज है। और 20 या इससे ऊपर नंबर लेंगे तो 4 मार्क्स, 22 या इससे ऊपर नंबर लेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्क्स लेने के लिए टारगेट जो है वो पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिटर्न फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ यही नहीं है कि रनिंग कर ली है और पुशअप और सिटअप लगा ली हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ आपने ये समझ लेनी है कि आपको फर्स्ट स्टेप में वो रनिंग करवाएंगे, ठीक है। हाइट भी नहीं मैयर होगी, पहले पहले होगी रनिंग। जो रनिंग क्लियर कर जाएंगे तो फिर उसके बाद सिटअप और पुशअप वगैरह लगवाए जाएंगे, और फिर आपकी हाइट और चेस्ट मेजर की जाएगी। और हाइट फीमेल के लिए सिर्फ हाइट होगी, और मेल के लिए हाइट प्लस चेस्ट मेजर की जाएगी। तो उसको मेजर करने के बाद जो है वो फिर आपको बताएंगे कि आप फिट हैं कि अनफिट हैं। इनिशियल कलर ब्लाइंड ये वो आँखों की यानी कि वो देख लेते हैं मेडिकल वगैरह के लिए, यानी कि आई साइट वगैरह, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। मेन चीज़ होती है रनिंग और हाइट, ठीक है। रनिंग और हाइट, चेस्ट, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ज़्यादा नंबर लेने हैं तो आपको पुशअप और सीटअप 22-22 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और रनिंग में बेशक आप 7.5 मिनट में भी रनिंग कर जाते हैं तो आपको
16 नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर रनिंग के और 5-5 नंबर सीटअप पुशअप के। तो आपके कलेक्टिवली 16 नंबर बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपका फ़िज़िकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाइट ओके होने के बाद। तो ये इनिशियल जो है फ़िज़िकल टेस्ट है, इसके बाद रिटन टेस्ट होगा। उसकी तैयारी के लिए भी आप जो लोग फ़िज़िकल टेस्ट पास कर चुके हैं और इंशाल्लाह जो कर जाएंगे, उनके लिए मेन चीज़ है कि आगे उन्होंने इसकी रिटन की तैयारी कैसे करनी है। रिटन एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा। उसमें अगर आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक ले लेते हैं 94 एडिशन, ठीक है, वॉल्यूम 2 ले लेते हैं और उसको अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें 123 मॉडल पेपर्स हैं, अगर वो कर लेते हैं आप, तो आपका टेस्ट जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसकी तैयारी के लिए आपको डेली जो है वो कम से कम जो है 5-5 4-4 पेपर डेली करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो जल्दी भी हो सकता है और टाइम मिल भी सकता है, लेकिन आपको रिटन टेस्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपके फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और रनिंग वगैरह के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी टिप्स जो हैं वो थोड़ी सी मैं आपको दे दूँ। रनिंग के लिए जब आप जाएं तो कुछ ना कुछ आप खा के ज़रूर जाएं। भूखे नहीं जाना, आपसे दौड़ नहीं होगी, और ज़्यादा भी नहीं खा के जाना और पानी नहीं ज़्यादा पी के जाना कि रनिंग फिर मुश्किल हो जाती है। उसके अलावा दरमियानी स्पीड से भागना है। ठीक है, टिप्स यही हैं कि आप फुल स्पीड से शुरू में भागेंगे तो आपने थोड़ी सी दूर जाके जी थक जाना है। अगर आप ऐसा ऐसा भागेंगे तो फिर भी आपकी रनिंग पूरी नहीं होगी। पहले से ही आपने स्पीड अपनी ना ज़्यादा तेज़ रखनी है, ना ज़्यादा स्लो, दरमियानी स्पीड से भागना है और भागते ही रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, जब तक रनिंग ना हो। एंड में अगर आप देखें टाइम कम रह गया तो फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। एंड में थोड़ा फासला रह गया हो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले से फुल स्पीड से नहीं भागना। ठीक है, और कुछ ना कुछ मीठी चीज़ ज़रूर खा के जानी है, क्योंकि उससे ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज से फ़ौरन एनर्जी मिलती है। पानी जो है अपने पास रखना है। रनिंग से पहले एक एक घूंट आपने पीते रहना है ताकि गला खुश्क ना हो। गला खुश्क नहीं होगा तो सांस जो है ना वो सही आएगा और खुश्क नहीं होगा जल्दी से सांस। दौड़ने के दौरान जो है वो आपने अपना मुंह खुला रखना है, और ठीक है, सिर्फ नाक के ज़रिए सांस नहीं लेनी बल्कि मुंह और नाक दोनों के ज़रिए से सांस लेनी है, क्योंकि हमारे फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है जब हम रनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ लोग कहते हैं जी आप मुंह बंद रखें, नाक के ज़रिए से सांस लें, उससे सांस जल्दी फूल जाता है और आपकी बस हो जाती है बहुत जल्दी। तो इसलिए आपने रनिंग टाइम पे पास करने के लिए यू हैव टू ओपन योर माउथ एंड नेज़ल कैविटीज़ आपको ओपन रखनी है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स को ओपन रखना है, नाक भी खुला रहे और मुंह भी खुला रहे, ताकि हवा जो है आसानी से फेफड़ों में आ जा सके। उसके बाद सीटअप वगैरह और पुशअप लगाने के लिए ये है कि आपने, क्योंकि 2 मिनट का टाइम है, तो फिर आप स्लो लगाएंगे तो जल्दी थक जाएंगे। आपसे 10 पुशअप लगेंगे। आपने टाइम को नहीं देखना कि 2 मिनट है, आपने 30 सेकंड 25 सेकंड के अंदर 22 पुशअप लगा देने हैं। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी लगाएंगे वो बंदा इतना थकन नहीं महसूस होती, फ़ौरन लगा लेता है। जब आप स्लो लगाएंगे तो आपके मसल जो है ना वो जल्दी थक जाएंगे। उसके बाद सिटअप है, वो उसका कोई टेंशन नहीं है, वो सिट स्टैंड होता है, वो ऊपर बैठना है नीचे उठना है, तो वो भी तेज़ी से आपने उठना है और बैठना है। स्लो उठे बैठेंगे तो आपसे उठा ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि रनिंग के बाद ये स्टेप होते हैं तो बंदा पहले ही थका पड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप टिप्स पे अमल करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाइट के लिए मैं उसके लिए इतनी टिप्स काम तो नहीं करती, लेकिन मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। हाइट जिनकी सेंटीमीटर का कोई डिफरेंस हो ना, इंच का नहीं, सेंटीमीटर का थोड़ा सा डिफरेंस भी हो, तो उनको अगर हेयर उनके बड़े हों, बड़े बाल हों, तो जब जैसे ही पैमाना वगैरह ऊपर रखते हैं तो वो हेयर दब के भी ना, कोई सेंटीमीटर नहीं तो मिलीमीटर का डिफरेंस ज़रूर पड़ जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर से नहीं मिलीमीटर का डिफरेंस ज़रूर पड़ जाता है अगर बाल बड़े हों। अब गंज वगैरह करवा के ना जाएं। ठीक है, आपके सर पे बाल होने चाहिए। मेल के लिए यह है, फीमेल के तो हाइट वैसे भी थोड़ी चाहिए होती है, ग़ालिबन 5 फुट 2 इंच, मेल के लिए 5 फुट 6 इंच चाहिए होती है। बॉडी वेट भी करवाएंगे। बॉडी वेट
वेट वगैरह भी करवाते हैं ताकि वेट भी ज़्यादा ना हो। बाकी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं।